हरे कृष्ण सभी को नमस्ते प्रणाम सबको नमः शिवाय गुरु जी। नमस्ते हरे कृष्ण गुरु जी। सबको हरे कृष्ण शुभ प्रणाम प्रभात। गुरु जी। जय श्री जगन्नाथ। आइए हम सभी वापस चले गुरु विषय की तरफ। सभी सहज अवस्था में बैठ जाए। सुन पा रहे सभी? जी गुरु जी। जी गुरु जी। ठीक है। आदरणीय यशोदा मैया, आदरणीय सागर भाई जी, माधवी बहन, त्यागी बहन जी, हमारी गुड़िया बहन, चौधरी बहन, विदुषी बहन, ब्रिक बहन, दिव्यांशी बहन, गरिमा शेरकार बहन, अमृता बहन, आदरणीय राम भाई, प्रियदर्शिनी जी और शेषन्य आदि जो भी लोग, सबको सुबह का प्रणाम, सुबह का नमस्ते, सहृदय आत्मिक वंदन। तो प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना के साथ साथ को प्रारंभ करेंगे और प्रार्थना करेंगे। आज हमारी योगिनी विदुषी बहन, आज अच्छे स्थान पर आप आसन लगा कर विद्यमान। योगिनी बहन, आप हमें सुन जी पा गुरु रही हो? जी प्रणाम। जी गुरु जी हरे कृष्णा। हम सब प्रार्थना के साथ साथ को प्रारंभ करेंगे। जी जी गुरु जी। सभी लोग स्थिरता से अपने स्थान पर, गंतव्य स्थान पर बैठ जाएं। आराम से स्पाइन को स्ट्रेट कर लें, बॉडी को रिलैक्स कर लें। धीरे धीरे गहरी सांसों को स्नेह स्नेह भरेंगे नासिका से और धीरे धीरे श्वासों को बाहर छोड़ेंगे। एक और लंबी गहरी सांस, धीरे धीरे श्वासों को धीरे धीरे बाहर छोड़ेंगे। हाथों में ज्ञान मुद्रा लगाएंगे, गर्दन स्पाइन स्ट्रेट रखेंगे, शोल्डर रिलैक्स, चेहरे पर एक मुस्कान, ईश्वर का ध्यान, गुरु का ध्यान, प्रेम का भाव। गहरी सांस भरते हुए 3 बार ओम का नाद करते हुए गुरु मंत्र करेंगे। इनहेल, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु,
सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै मा विद्विषावहै। शांति 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 है। हरि ओम हरि ओम हरि ओम तत्सत। बहुत ही प्यार से दोनों हाथों को चेस्ट के आगे नमस्कार मुद्रा में जोड़ेंगे। 3 प्रणाम नमस्कार करेंगे। सर्वप्रथम ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सर्वेभ्यो माता पिता चरण कमले नमः। बहुत ही प्यार से अपने भीतर उस परम सत्ता को, ईश्वर को, उस प्राण ऊर्जा में सहृदय प्रणाम करें। ईश्वर को, इस पूरी प्रकृति को, सुबह की वेला को सहृदय नमन करें। गुरुवर को सहृदय धन्यवाद दें। आज की कक्षा, आज का दिन फिर से इस शुभ बेला के साथ शुरू हो रहा है। आप सभी दिव्य आत्माओं को मेरा हृदय से प्रणाम। सभी लोग हाथों में घर्षण करेंगे। जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे बहुत ही प्रेम भाव से मुखमंडल पर लगाएंगे। पूरे शरीर को, माथे को स्पर्श कराते हुए अपने आप को ढेर सारा आशीर्वाद देंगे। ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। वेलकम बैक। जय श्री कृष्णा। नमः शिवाय। थैंक यू सो मच। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी को बहुत सुंदर धन्यवाद आदरणीय विदुषी बहन। वापस चलेंगे हम सभी विषय की तरफ। विषय बहुत ही सुंदर है। आज जितना सुंदर विषय उतने सुंदर हमारे सभी अभ्यासी गण हैं। जितना सुंदर आज का अभ्यास है उतना ही सुंदर आज का सुबह है। जितना ही प्यारा आज का सवेरा है उतना ही प्यारा आज सभी के विचार है। तो आइए दोनों का समायोजन, दोनों का संयोजन, दोनों का जुड़ाव और दोनों की आत्मिकता को मिलाने का समय होता है। हम प्राणायाम के अभ्यास में चलेंगे और प्राणायाम के अभ्यास में हम सब घिरण्य संहिता के अनुसार हम एक एक विषयों को बहुत ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और उसका अभ्यास करेंगे। मैक्सिमम लोगों ने घिरण्य संहिता को पढ़ा होगा, घिरण्य संहिता का अभ्यास भी किया होगा। जब हम घिरण्य संहिता के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, घिरण्य संहिता के अनुसार प्राणायाम की विधि को, प्राणायाम की उस विद्या को और प्राणायाम की उस अद्भुत क्रिया विधि को जब आत्मसात करते हैं तो उसका विधि क्या होना चाहिए, उसे अभ्यास में लाना कैसे चाहिए और अभ्यास के मध्य में, अभ्यास के प्रारंभ में या अभ्यास के अंत में किन अवस्थाओं से अभिभूत होना है, इस विषय को हम अभ्यास के माध्यम से आज सीखेंगे। तो सबको पता है कि घिरण्य संहिता में जो प्राणायाम की विधि है, हठ योग का दूसरा सबसे प्रामाणिक ग्रंथ जिसे घिरण्य संहिता के नाम से जाना जाता है। क्लियर है आप सभी लोग? ऊर्जा में रहिए। आपसे ज्यादा ऊर्जा हमारे भीतर है जो मैं जग के आपके समक्ष कक्षा ले रहा हूँ। तो हठ योग का सबसे प्रामाणिक दूसरा ग्रंथ घिरण्य संहिता माना गया। घिरण्य संहिता में स्वामी स्वात्माराम जी 8 प्राणायामों की व्याख्या की। घिरण्य संहिता में स्वात्माराम जी नहीं है गुरुजी। और सॉरी, हठ प्रदीपिका। तो इसका जो दूसरा सबसे प्रामाणिक ग्रंथ घिरण्य संहिता, घिरण्य संहिता में किसने किया है?
महर्षि घेरन जी ने। महर्षि घेरन ने ठीक जी है, हठ योग चंडक पाली प्रदीपिका राजा में। जी को बताया। ठीक है, हठ योग प्रदीपिका में स्वामी साहब। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि ये जो हठ योग का सबसे दूसरा प्रमाणिक ग्रंथ है, ये है घेरन संहिता। ठीक है, अब इसमें जो 8 प्राणायामों की व्याख्या की गई है, उस 8 प्राणायामों की व्याख्या में एक प्राणायाम आता है सहित प्राणायाम, जहां पे सगर्भ और निगर्भ की बात की जाती है, जिसे हम सहित प्राणायाम के नाम से जानते हैं। सब लोग जानते हैं? विदुषी बहन? जी जानते हैं, पर प्रैक्टिस कुछ भी नहीं किया है गुरु जी। यही अनुसार ग्रंथ के अनुसार। यही करना, यही करना, जब के अनुसार आज करना है। जब हम बात सहित प्राणायाम की करते हैं, कहते हैं सहित प्राणायाम 2 प्रकार का होता है। एक तो पहले समझ लीजिए, सहित प्राणायाम 1, दूसरा शौर्य भेदी, तीसरा उज्जाई, चौथा शीतली, पांचवा भस्त्रिका। यही है? यस नो? भ्रामरी, मूर्छा और केवली, ये कुल कितने प्राणायाम हो गए? 8। फिर से काउंट करिए। पहला क्या था? सहित प्राणायाम। दूसरा क्या है? शौर्य भेदी। तीसरा क्या है? उज्जाई। चौथा क्या है? शीतली। पांचवा है भस्त्रिका। छठा, बोलो 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 बोलो, भ्रामरी। बोला करो भाई भस्त्रिका, आप। भ्रामरी, केवली हाँ, जी। भ्रामरी, भस्त्रिका, सॉरी, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और केवली, ये ठीक है। लेकिन जब बात सहित प्राणायाम की करते, तो आज हम सब सहित प्राणायाम का अभ्यास मंत्र विधि के साथ करेंगे। चलेगा? ठीक है, तो अब आप सहित प्राणायाम को पहले जान लीजिए। सहित प्राणायाम जो है वो 2 प्रकार का होता है। पहला है सगर्भ और दूसरा है निगर्भ। ठीक है, सहित प्राणायाम में 2 प्राणायाम है, पहला है सगर्भ और दूसरा है निगर्भ। याद रखिएगा, इस प्राणायाम का अभ्यास जब भी करेंगे, हम उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ करके ही करेंगे, इस बात का ध्यान रखें। उत्तर या पूर्व की दिशा की तरफ बैठ करके, मुख हमारा हमेशा उत्तर या पूर्व की दिशा की ओर ही होना चाहिए, अगर हम सहित प्राणायाम के अभ्यास कर रहे हैं तो। ये बात हमेशा दिमाग में रहेगा। हम सहित प्राणायाम कर रहे हैं, दक्षिण दिशा की तरफ बैठे हैं। हम सहित प्राणायाम कर रहे हैं, पश्चिम दिशा की तरफ बैठे हैं। प्राणायाम तो आप कर लेंगे, वही जो अभी विदुषी बहन ने कहा, सर हम लोगों ने मंत्र जाप के साथ या मंत्रों पे नहीं किया, है ना? तो अगर आप पश्चिम या अन्यादि, जैसे आप कहीं तिरछे बैठ गए, न पूरब की तरफ न पश्चिम की तरफ, बीच में हो, वही है, सिक्का ना हेड है ना टेल है, खड़ा है, तो उसका जो प्रभाव होता है वो सकारात्मक नहीं होता है। उसका जो प्रभाव होता है वो सकारात्मक होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने देखा है, चाहे आप हिरण्य संहिता पढ़िए, चाहे आप हठ प्रदीपिका पढ़िए, हठ योगी की कोई मतलब जो पुस्तकें हैं उसको देख लीजिए, हठ योग से मतलब रिलेटेड जो है, सबसे पहले बैठने की विधि के वर्णन के बारे में बताया गया है। जो बैठने की आपकी प्रक्रिया है, जो बैठने का आपका सलीका है, उससे अगर आप परिचित नहीं है तो अभ्यास में कोई लाभ नहीं होने वाला है। कहते जब हम सहित प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, यहाँ पे सगर्भ और निगर्भ की बात कही गई है। ये अभ्यास आप हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा की ओर बैठ करके ही करें, इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे। चले आगे। दोनों प्राणायाम का अभ्यास करते समय 99.9% हमें सुखासन की ही स्थिति में बैठना है। आप भले बहुत अच्छे तपस्वी हैं, लेकिन पद्मासन की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। एक और बड़ी बात, स्पेशली कहा गया है कि आपको सुखासन में ही बैठ करके करना है। इसका मतलब कि यहाँ पे अगर ये कहा जाता है कि किसी सुखासन में बैठ करके, सुखासन संबंधित किसी आसन में बैठ करके अगर कहा गया होता तो हम अन्य आदि आसनों को लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे एक आसन को इंगित किया गया है, जिस आसन का नाम है सुखासन। क्यों? क्योंकि मंत्र जप के साथ करना है, मंत्रों के साथ करनी है, और वहां पे आसन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्लियर है? चले आगे। ठीक है, अब बात सबको पता है कि हमारा जो गुण है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण है।
ठीक है, सत रज और तम। और यहाँ पे इस प्राणायाम का अभ्यास अ उ और म के साथ करना है। अ उ और म, अकार उकार और मकार। चलिए आगे। तो आप सब एकदम सहज अवस्था में बैठ जाएं। सहित प्राणायाम के अभ्यास की तरफ हम सब चलेंगे और सहित प्राणायाम को खुद से अनुभूत करेंगे, खुद से महसूस करेंगे। आप सभी पूर्ण सहज अवस्था में, सरल अवस्था में, सुखद भाव के साथ सकारात्मक अनुभूति को अनुभूत करते हुए अपने शरीर को बिल्कुल हल्का छोड़ें। हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा विचार, हमारी ऊर्जा, हमारा शक्ति, हमारा सामर्थ्य, सब कुछ उस ईश्वर की प्रेरणा के अनुरूप एक अद्भुत क्रियाविधि से खुद को कनेक्ट करने के लिए, एक अद्भुत अभ्यास से खुद को जोड़ने के लिए हमें प्रेरित कर रहा है। श्वासों की गति बहुत सामान्य रहे। हम सब विश्वास करें कि हम उत्तर या पूर्व की ओर ही बैठे हुए हैं। आपका दिशा कोई भी हो सकता है। सतरज और तम को भी ध्यान में रखना है। अकार उकार मकार की यात्रा करनी है। अकार में हम रजोगुण से शुरू करेंगे। हमेशा ध्यान रखेंगे, जब हम अकार करें या अ का उच्चारण करें या अ के भावों को अनुभूत करें और काउंटिंग करें, तो वहां पे गुणों में हमें रजोगुण को कनेक्ट करना है, ना कि सत को कनेक्ट करना है। सरलता के साथ, सहजता के साथ आप श्वास लीजिए और छोड़िए। शरीर को पूरा हल्का कर दीजिए। अंगुलियों का प्रयोग यहाँ पे नहीं करना है। बिना अंगुलियों के प्रयोग को आपको सीखना पड़ेगा, लेकिन अभ्यास को साधने के लिए आप अंगुलियों का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो पहले एक बार आप ऐसे करें, अनुभूत करें। शरीर को बिल्कुल हल्का रखें। श्वासों को बिल्कुल सामान्य गति से चलने दें। कहते हैं ओम है परम पिता का नाम, जप लो मन रे सुबह शाम। आप बाई नासिका से प्रारंभ करेंगे। हमने कहा अंगुलियों का प्रयोग भी हम करेंगे अभ्यास हेतु, किंतु बिना अंगुलियों के एक बार प्रयास करें, महसूस करें कि आप कर पाते हैं या नहीं। रजोगुण लाल रंग का ध्यान आप बाई नासिका से अम का उच्चारण करते हुए, बोलना नहीं है यहाँ पे, इस बात का ध्यान रहे। यहाँ पे आपको बोलना नहीं है। आप महसूस करिए कि आप अकार उकार मकार में अकार के साथ अपने को कनेक्ट कर रही हैं। अकार शब्द जो है रजोगुण से युक्त है। रजोगुण कैसा है? लाल रंग का है। बाई नासिका से श्वास लीजिए। और काउंटिंग करिए 16 बार। 16 बार जब चल रही है, हम तो तेरी शरण पड़े। जीवन का उद्देश्य बहुआयामी है। श्वासों को बहुआयामी बनाने के लिए हमें साधना के पथ पे चलना होगा। जीवन का उद्देश्य दूरगामी है।
सेवा के लिए हमें श्वासों को दूरगामी बनाना होगा। लाल रंग का ध्यान हमारी चित्त में, हमारी चेतना में, हमारे मस्तिष्क में। रजोगुण युक्त, रजोगुण युक्त रंग, लाल रंग का ध्यान आपके श्वासों के उस तार के साथ भ्रमण कर रहा है। अब हम ऊ शब्द, बीज मंत्र, क्या है? ऊ शब्द बीज मंत्र का जप करें। 64 बार आपको जप करना है। 64 बार आपको जप करना है। कुंभक लगा करके रखें, कुंभक लगा करके रखें। 64 बार, 64 नाम। जीवन का उत्सव, जीवन का संकल्प, जीवन की वास्तविकता, जीवन का व्यवहार आपकी सांसों के तार से, आपकी श्वासों की हर उस लय से, आपके श्वासों के हर उस व्यवहार से आपके शरीर को, आपके मन को, आपकी चेतना को एक नवीन ऊर्जा प्रदान कर रहा है, एक नई ऊर्जा प्रदान कर रहा है, एक नया सामर्थ्य प्रदान कर रहा है। आप दुनिया के सबसे अच्छे साधक हैं। आप दुनिया के परम पुरुषार्थी साधक हैं। आपके भीतर अपार शक्ति का सामर्थ्य है। आपसे बेहतर साधना, आपसे बेहतर तपस्या, आपसे बेहतर सिद्धि सिर्फ आपके गुरु का है। हमें हमारे गुरु का मार्गदर्शन मिला, जो इस अवस्था में हम अपने को ले जा रहे हैं। कुंभक करने की जो अवधि है वो 64 जप की होनी चाहिए, 64 मोतियों की होनी चाहिए, 64 मन का होना चाहिए। अब हम राइट नॉस्टल से, राइट नासिका से रेचन करते हुए मकार शब्द की ध्वनि को महसूस कर मकार की बीज मंत्र का 32 बार जप करते हुए धीरे धीरे श्वासों को बाहर करें। तीनों बीज मंत्रों का हमें क्रम के अनुसार, काउंटिंग के अनुसार, रंगों के अनुसार ध्यान करते हुए दाई नासिका से पूरक कर तीनों रंगों का ध्यान करिए। लाल रंग विशेष, क्यों? क्योंकि यह रजोगुण प्रधान। दाई नासिका से 32 बार आप जप करते हुए, तीनों मंत्रों का जप करते हुए, तीन बीज मंत्रों का जप करते हुए राइट नॉस्टल से पूरक कर फिर से लेफ्ट नासिका से रेचन करें। फिर से लेफ्ट नासिका से रेचन करें, जो विधि पहले आपने किया है।
आपके चित्त में, आपके चेतना में, आपके मस्तिष्क में, आपके शरीर में, आपके विश्वास में अ उ म बीज मंत्रों का एक अद्भुत समन्वय बना हुआ है। आप उस समन्वय की तार को अपनी श्वासों से जुड़े हुए हैं। आप उस समन्वय के विश्वास को अपनी श्वासों से जुड़े हुए हैं। आप उस समन्वय की एहसास को अपनी तारों से जुड़े हुए हैं। श्वासों की हर उस लय में हो रहे रंगों के परिवर्तन को स्वीकार करें, किंतु बीज मंत्रों से आप अपने को विमुख ना होने दें। एक बार फिर से बीज मंत्र अ का अनुभूति, बीज मंत्र अ का स्वानुभूति, बीज मंत्र अ का उच्चारण और बीज मंत्र अ की यात्रा आप 16 बार जप से, 16 नाम से, 16 विचारों से, 16 ऊर्जा के केंद्र से, 16 शक्ति के केंद्र से एकाकार कर कुंभक की अवस्था में जाएं। 64 नामों का जप कर सतरज तम के साथ समन्वय स्थापित करने का संकल्प, सतरज तम को संयोजित कर जीवन के इस श्वास रूपी शक्ति को एक आयाम देने का भाव, ऊर्जा, विश्वास आपके मन में उत्सर्जित हो रहा है, उसे स्वीकार करें। रोक कर एक भी कार्य नहीं करना है, ना विचार रुकना है, ना संकल्प रुकना है, ना जप की संख्या रुकनी है। जब जप की संख्या का मन का भाव, काउंटिंग, नाम, जो भी संकल्प से आप कर रहे हो पूर्ण हो जाए तो एक बार फिर से दाई नासिका से पूरक करते हुए शरीर को सहज अवस्था प्रदान करें। शरीर को सम अवस्था प्रदान करें। शरीर को शून्य अवस्था प्रदान करें। आप अपने सबसे लंबी यात्रा पर हैं ऐसी अनुभूति करें। श्वासों को सामान्य करें। श्वासों की गति को सामान्य करें। श्वासों के स्तर को सामान्य करें। संकल्प और विश्वास को सामान्य करें। श्वासों के हर उस तार के शक्ति को आप अनुभूत करें।
जब तक आपके श्वासों की गति, जब तक आपके श्वासों का तार, जब तक कि आपके श्वासों का लय आपको अनुमति न दे रुकने के लिए, आपको आपकी यात्रा से बाहर न लाए, तब तक आपको चलते रहना है। हाथों में रब करें एक साथ। आंखें बंद होनी चाहिए। हाथों को दृष्टि से स्पर्श कराएं। वापस आ जाइए। इस अभ्यास में, इस विधि से ले जाने का बस एक ही तात्पर्य है कि आप विश्वास कीजिए कि कोई भी अभ्यास सामान्य नहीं है। यहाँ पे किसी भी प्राणायाम का अभ्यास करने से पहले ध्यान की विधि के बारे में बताया जा रहा है, और वो भी प्राणायाम की एक विधि के अनुरूप जोड़ते हुए। आप सोचिए, जब आप सूर्य भेदी करेंगे, सूर्य भेदी से पहले अगर आपने शहित में सगर्भ और निगर्भ को नहीं किया, तो सूर्य भेदी आपका बैलेंस होगा ही नहीं। महर्षि घेरणी जी ने बड़े साफ शब्दों में कहा है, और हमने बिना हाथों का प्रयोग कराए। हम हाथों का सहारा ले सकते थे ना विदुषी बहन, आसान हो जाता। लेकिन आपकी यात्रा सामान्य रहती। फिर अभी आपको लगेगा कि ज्यादा कठिन है। क्यों? अभ्यास नहीं है। क्यों? अभ्यास नहीं किया। नाड़ी शोधन से पहले हमें अनुलोम विलोम का अभ्यास करना होता है, सबको पता है। वैसे ही सूर्य भेदी से पहले हमें सहित प्राणायाम का अभ्यास करना होता है, ये पता था कि नहीं? नहीं नहीं। गुरुजी। इस तरीके से नाड़ी शोधन प्राणायाम से पहले अनुलोम विलोम का अभ्यास करना आवश्यक होता है और जरूरी है। उसी तरीके से सूर्य भेदी प्राणायाम करने से पहले सहित प्राणायाम का अभ्यास करना बहुत जरूरी है। और सहित प्राणायाम हमने क्या कहा, यहाँ पे सभी भावों में बीज मंत्रों का प्रयोग हुआ है। आप जरूरी नहीं कि बीज मंत्र, कोई आपको जो समझ में आए, आप किसी को भी अपना बीज मंत्र बना सकते हैं। जो मंत्र आपको सबसे अच्छा लगे उसे आप बीज मंत्र अपना समझ लो। जो मंत्र आपको मिला हो गुरु दीक्षा में, उसे ही आप अपना बीज मंत्र बना लो, जो भी आपको लगे। तो बीज मंत्र का तात्पर्य यहाँ पे किसी एक मंत्र से निर्धारित नहीं किया गया है, आपको जो बेहतर लगता है। एक बात। दूसरा, यहाँ पे 16, 64 और 32 का रेशियो था। 16 बार जप करिए, 64 बार कुंभक करिए। मतलब वही प्रक्रिया आ गई। श्वास लिए, रोक के रखे और फिर छोड़ दिए। लेकिन यहाँ पे लेने और रोकने और छोड़ने की विधि पर ध्यान ही नहीं दिया गया है। यहाँ पे केवल बीज मंत्र पे ध्यान दिया गया है, और छोड़ने, रोकने और लेने की विधि को जप के नाम के रूप में परिवर्तित किया गया है। 16 बार जप करें, 64 बार जप करें, 32 बार जप करें। अर्थात यहाँ पे पूरक, रेचक, कुंभक को आपको दर्शाया नहीं जा रहा है, आप कर वही रहे हैं। इसलिए नहीं दर्शाया जा रहा है कि अगर वो चीजें बताई जाएगी, हम ध्यान लेने पर, छोड़ने पर और रोक के रखने पर लगाएंगे ना, तो बीज मंत्रों से ध्यान हट जाएगा। आप लोग बताइए, अगर आप लेने पे पूरा ध्यान लगाएंगे तो बीज मंत्रों पे ध्यान रहेगा। आप लेने पर पूरा फोकस करेंगे तो जप पे आपकी काउंटिंग रहेगी। तो यहाँ पे सबसे बड़ी विशेषता यही है कि हमें करना वही है,
लेकिन हमें बताना नहीं है। मतलब हमको पढ़ाई करनी है, लेकिन ये किसी से नहीं बताना है 8 घंटे पढ़ते कि 12 घंटे पढ़ते। क्यों? क्योंकि यह एक ध्यान की विधि से जोड़ रहा है आपको। प्राणायाम का अभ्यास कराते हुए, उस क्रिया विधि से कनेक्ट करते हुए आपको ध्यान की तरफ ले जा रहा है। आप किसी भी बीज मंत्रों का जब इस तरीके से उच्चारण करेंगे, किसी भी बीज मंत्रों पर जब आप इस तरीके से अभ्यास करेंगे, और किसी भी बीज मंत्रों को जब आप इस तरह से स्वीकार करेंगे, आपके शरीर, आपके विचार, आपके भाव, आपका सामर्थ्य, आपकी ऊर्जा, आपकी चित्त, आपकी चेतना, आपका मस्तिष्क जो परिवर्तन को स्वीकार करेगा ना, वो आपकी और हमारी सोच से भी परे होगा। और हमने अभी आपको ऐसे ही बताया है। अब आप थोड़ा एक बार हाथों का सहयोग लेकर के देख लो। अच्छा, किन किन लोगों ने हाथों का सहयोग पहले से ले रखा था? शम्यन भाई, अमृता बहन, आदरणीय सुरेंद्र सर। ठीक है। अगर हम आपसे कहें गंगा जी के उस पार जाना है, नाव खराब है, फिर आप कहेंगे हमें तैरने नहीं आता है, यही कहेंगे ना? तो तैरने नहीं आता है, ये पार होने का तो माध्यम है नहीं। आदरणीय सुरेंद्र गुरु जी, तैरने नहीं आता है, ये हमें जल की धारा के उस पार तो पहुंचाएगा नहीं। हम जितनी व्यवस्थाओं में अपने को लगाएंगे ना, उतनी व्यवस्थाएं हमारी शरीर, हमारी चित्त, हमारी चेतना, हमारा मस्तिष्क, हमारा विश्वास अपेक्षा करेगा। एक बार बिना सहारा लिया आपने किया, जो अनुभूति हुई, हो सकता है थोड़ा कम, थोड़ा ज्यादा अनुभूत के होंगे, लेकिन जब आप हाथों का सहारा लेंगे ना, तो अनुभूति और भी बेहतर होगी। लेकिन हाथों का सहारा लेने पर आप सुखासन की अवस्था से बाहर आ जाएंगे। एम आई राइट, रॉन्ग? हाथों का प्रयोग करने से आप सुखासन की अवस्था का त्याग कर देंगे। यस, नो? यस। और सगर्भ में ये स्पेशल बताया गया है कि आपको सुखासन की अवस्था में बैठ करके ही अभ्यास करना है। ध्यान कीजिए, क्यों कहा गया है, क्यों कहा गया है। हम हाथों को प्रयोग में ला सकते हैं, लेकिन हम सुखासन को छोड़ देंगे फिर, और बिना सुखासन में रहे इसका अभ्यास किए आप चाहे जितना अभ्यास करो, मूल को समूल का एहसास नहीं करा सकते। कुछ करा सकते हैं, कुछ करा सकते हैं, लेकिन मूल को समूल, आत्म को अंतस, सूक्ष्म को व्यापक, सामान्य को असामान्य की अनुभूति नहीं करा सकते। क्यों? हम आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जप की जो विधि है, जप की तरह अगर करेंगे तो उसकी अनुभूति अलग होगी, और जप की विधि हमेशा करते रहेंगे, जप को हमेशा लिए रहेंगे, वो हमारी एक प्रोसेस हो सकता है कि हम उससे अपनी आत्मा को, अपनी मन को, विचारों को, शक्ति को, सबको कनेक्ट किए रहेंगे, लेकिन उसका फल आपके और हमारे इच्छा अनुसार तो मिलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि हम विधि अनुसार नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जब आप सांसों को साधने के लिए हाथों का सहारा लेते हैं, तो ये एक अभ्यास की प्रक्रिया होती है, और इस अभ्यास की प्रक्रिया में आपको अभ्यस्त होना पड़ता है पहले, और फिर जो भी आपने अभ्यास किया ना, फिर उसमें जाना होता है। तो सीखने के लिए हम हाथों का प्रयोग करेंगे। जैसे अनुलोम विलोम में हम सीखने के लिए हाथों का प्रयोग करते हैं ना, नाड़ी शोधन से पहले करते हैं,
नाड़ी शोधन से पहले हम अनुलोम विलोम करते हैं। क्यों? जिसने अनुलोम विलोम को साधा नहीं, जिसने अनुलोम विलोम पर काम किया नहीं, उसका नाड़ी शोधन बेहतर होगा नहीं। और अनुलोम विलोम को साध लेने के बाद नाड़ी शोधन को भी बिना बीज मंत्रों के नहीं करना है, इस बात का भी विशेष ध्यान रहे। और हम सभी कोई भी प्राणायाम बिना बीज मंत्रों के ही करते हैं, ये एक सामान्य बात है, ये सभी जानते हैं और सभी करते भी हैं। लेकिन समय पूरा देते हैं, श्वास पूरा लगाते हैं, ऊर्जा पूरा लगाते हैं, ध्यान पूरा लगाते हैं, तो फिर बीज मंत्रों के बिना क्यों रह जाते हैं? एक मंत्र से दुनिया बदल जाती है, एक मंत्र से विचार बदल जाता है, एक मंत्र जीवन में चार चांद लगा देता है, एक मंत्र से ऊर्जा का वेग बदल जाता है, आवेग बदल जाता है। तो हम उन मंत्रों को क्यों नहीं अपनी श्वासों के साथ जोड़ते? उन बीज मंत्रों को क्यों नहीं हम जप के साथ जोड़ पाते? उन बीज मंत्रों के बिना हम क्यों अभ्यास कर लेते हैं जो हमें कैवल्य की मार्ग से विचलित कर दे, जो हमें कैवल्य की मार्ग से भ्रमित कर दे, जो हमें कैवल्य की मार्ग को प्रशस्त ही ना करे? फिर रोज उस अभ्यास को करने का क्या लाभ है? नहीं से बेहतर है कि हम करते हैं। हमने कहा है ना, दुर्गुण और दोष तो देखना ही नहीं है, ये एक योगी और अभ्यासी का भाव होना चाहिए। लेकिन एक अभ्यासी और एक साधक का भाव ये भी होना चाहिए कि हम बेहतर से बेहतर करें। तो आज एक बात हम ध्यान में रखेंगे कि बिना बीज मंत्रों के कोई भी अभ्यास नहीं करेंगे। क्लियर है? हाथों का प्रयोग, संकल्प का प्रयोग, भावों का प्रयोग या शरीर के किसी पार्ट का प्रयोग अगर हमें साधना में करनी पड़े तो वो हम अभ्यास को बेहतर बनाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जब अभ्यास में आप अभ्यस्त हो जाएं तो आप विषय की सही रूपरेखाओं का अनुपालन करें। आदरणीय सुरेंद्र सर को सुन लेंगे 1 मिनट के लिए, फिर आगे चलो। सुन पा रहे आदरणीय सुरेंद्र सर? शायद गुरुदेव, आप मैंने अपना प्रश्न आपके सम्मुख रख दिया है। बड़ा ज्यादा आपने लिख रखा है क्या? शायद गुरुदेव, जो मुझे समझ में नहीं आया था विषय वहीं पे मैंने अपना दिया है, हाथों का सहारा संशय जहाँ पे खींचिए, था। भाषण करो, ध्यान करना है, यहाँ पे बीज मंत्रों का ध्यान करना है। माधवी बहन है? हाँ जी माधवी बहन, गुरु। आपको हम पिन कर रहे हैं, वीडियो ऑन कीजिए। आपको पिन कर रहा है। हाथों की विधि जो कर रहे थे आप ध्यान से देखिए। आदरणीय, हाँ सुरेंद्र सर आप करो, आप करो। आप यहाँ पे देखिए किन 2 अंगुलियों का प्रयोग किया गया है। माधवी बहन आप बता सकते हैं किन 2 अंगुलियों का प्रयोग कर रही हैं आप? ये तर्जनी और मध्यमा दोनों हमारे वो के मध्य में, और अंगूठे से जैसे दाएं दाएं नासिका को बंद करते हुए बाएं नासिका से सांस को भरना है पहले। विदुषी बहन से क्वेश्चन है, हमें तर्जनी और मध्यमा का प्रयोग कहाँ करना है? तर्जनी और मध्यमा का प्रयोग वैसे माधवी तो मैं बहन सोचती हूँ कि प्राणायाम में विष्णु मुद्रा लगाना चाहिए। फिर से प्राणायाम में विष्णु मुद्रा लगाना चाहिए, दोनों उंगलियां अंदर की तरफ। ठीक है, ये तो मुद्रा विशेष के साथ आप अभ्यास करिए। जो लोग न लगाना चाहे सामान्य विधि की बात करता है। सामान्य विधि में तो आराम से कर सकते हैं। करके दिखाइए। आपको पिन कर रहे हैं, आपको पिन कर रहे हैं। जी ठीक है, दिख रहे हैं आप जी। हाथों का प्रयोग करिए, लगाइए। अगर हम बीज मंत्रों के साथ करेंगे तो हाथों का प्रयोग कैसे कर रहे हैं, एक बार सुरेंद्र सर को दिखाएं। ठीक है।
ये नासिका है, ये ब्रह्मरंध्र है। ठीक है। आप वैसे तो गुरुजी मैं क्लोज करने हमेशा की और ओपन करने हमेशा विष्णु। क्लोज और ओपन करने की जी विधि बता दीजिए ना, चेंज करके एक बार। अरे ओके ठीक है, ये ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओपन क्लोज। ये दो अंगुलियां यहाँ लगा क्यों रहे हैं, इस बात का भी विशेष ध्यान रहे। जी थर्ड आई पे लगाते हैं। इसलिए कि बीज मंत्रों का ध्यान कर रहे हैं आप, जी और बिना थर्ड आई पे लगाए आप बीज मंत्रों के ध्यान की तरफ जाएंगे नहीं। और जब आप इस अंगुलियों को थर्ड आई के पास लाते हैं तो ये टच करने से, स्पर्श करने से ये एक्टिव हो रहा है। जी हो रहा है। जी ये स्पर्श करने से क्या हो रहा है, एक्टिव हो रहा है। एक्टिव हो रहा है। और अगर आप स्पर्श नहीं करेंगे तो एक्टिव नहीं होगा। लेकिन ये अभ्यास के लिए, जब स्पर्श के माध्यम से आप अभ्यास करते हैं और जब ये एक्टिव हो जाता है तो फिर बिना इसका प्रयोग किए, क्यों, अब आपको यहाँ पे टच करने की आवश्यकता नहीं है। आपने इसको सिद्ध कर लिया ना, आपने इसको जगा लिया है। अब आपको एक साधकी की तरह अभ्यास नहीं करना है, अब आपको एक तपस्वी की तरह अभ्यास करना है। क्यों, आप बीज मंत्रों के साथ कनेक्ट करने खुद को। और जो बीज मंत्र है वो आपकी जपा जप काउंटिंग है, लेकिन उसमें जी काउंटिंग नहीं करते, 1 2 3 4 5 नहीं कर रहे हम उसमें। जप चल रही है उसमें। काउंटिंग कहाँ चल रहा है, भाव में चल रहा है। काउंटिंग कहाँ चल रहा है, विश्वास में चल रहा है। तो ये तो अभ्यास के रिलेटेड, अभ्यास कोई कर रहा है किसी को सीखने के लिए है, लेकिन बिना इसका प्रयोग किए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 अंगुलियां है ना, और 2 अंगुलियों से हम किस थर्ड आई को एक्टिव कर रहे हैं। और हमें हमेशा कहा जाता है कि तर्जनी अंगुली का प्रयोग कभी भी किसी शुभ कार्य में नहीं नहीं करना नहीं चाहिए। करना पॉइंट चाहिए। टू बी नोटेड। जी करते जी हैं, दादी कहती नहीं। थी नाक में अंगुली, कान में अंगुली, ना कर ना कर ना कर, अरे गधा ना कर, ना कर बेटा ना कर। और हम शुभ कार्य के लिए इस अंगुली का प्रयोग कर रहे हैं। तो करते समय भी एक बात का ध्यान रखेंगे, कभी भी डायरेक्ट इसे यहां स्पर्शी मत करो, बाकी काम कर लेना। बीच में मत लगाओ आप बच गए दोष से। आपने इन दोनों का सहारा लिया और इसको एक क्या दे दी, क्या दे दिया इसको आपने, सुरक्षा। क्या दिया, सुरक्षा। अब आपका थर्ड आई 2 के मध्य में हो गया, यहां पे आपने क्या दे दी, सुरक्षा। अब इस सुरक्षा के घेरे से ये बाहर नहीं जाएगा। आपको कभी सुरक्षा मिल जाती है तो आप रिलैक्स रहते हैं ना भाई। अरे आपको मान लीजिए एनर्जी मिली गई, मान लेते हैं 1 एनर्जी मिल गई आपको, Z+ मिल गया आप, चलो अब तो हम रिलैक्स होकर के चल रहे हैं ना। बाकी काम उनका है ना, भीड़ को हटाना, मैनेज करना, रास्ता बनाना उनका काम है ना। सुरक्षा जी दे दी उन्होंने, आपने इसको सुरक्षा दे दी, दे दी, आपने इसको सुरक्षा दे दी। अब इसका काम है आपको जप के साथ जोड़ना। अब इसका काम है, ये रास्ता बना रहा है आपके लिए, क्या, थर्ड आई, ये रास्ता बना रहा है आपके लिए, किसका, जप का। झपका झपका। तो मैक्सिमम लोगों को आप लोगों ने देखा होगा ये करते लोग, या ये कर लेते हैं, ऐसे लगा के कर लेते हैं, किसी को देख लेते ये कर लेते हैं, कोई देखते बदलते रहते हैं। बहुत कम लोगों को देखा होगा आपने इस तरीके से। या तो आप इसका प्रयोग ना करिए, क्या बोलते हैं इसको, आप बताइए। हमारे घर में छोटा बड़ा भाई हो, हमारा छोटा भाई हो, हम छोटे भाई को भी अंगुली दिखाते तो उस खुशी होती है उसको, सही बताइएगा, उसे अच्छा लगेगा। वो छोटा है फिर भी उसे अच्छा नहीं लगता है। हम जब कर रहे हैं,
जिस जप में हम मंत्रों का प्रयोग कर रहे हैं, बीज मंत्रों का प्रयोग कर रहे हैं, उस मंत्र के साथ भी हमने तर्जनी को कनेक्ट कर रखा है। तो डायरेक्ट सिद्धि से कनेक्ट ना करो ना, डायरेक्ट रियल एनर्जी से कनेक्ट मत करो ना, उसको आप क्या कर दो, एक घेरे दे दो, एक सर्कल दे दो आप उसको। और जब ये सिद्ध हो जाएगा ना, तो ना तो इसकी आवश्यकता पड़ेगी, न इसकी आवश्यकता पड़ेगी, ना किसी मुद्रा विशेष की आवश्यकता पड़ेगी। क्यों? आपकी हर श्वास पे आपका इतना तगड़ा संकल्प होगा ना कि अपनी इच्छा के अनुरूप आप बीज मंत्रों को केवल थर्ड आई पे नहीं, बॉडी की किसी भी चक्रास से, किसी भी कलर से, किसी भी मंत्र से कनेक्ट करके आप अपनी समयावधि को पूर्ण कर सकती हैं, जिस समयावधि को जब के समयावधि में हमें लगाना होता है। आदरणीय सुरेंद्र सर, और इस तरीके के वर्णन किताबों में अलग से नहीं किए होते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है विदुषी बहन, यही होती है ना। जी। कारण क्या है कि जब भी हम अभ्यास करते हैं हमें इसके बारे में शुरू में बता दिया जाता है, लेकिन हर एक चीज को ना किताबों में लिख करके दर्शाया नहीं जाता है, बस समस्या यही है। और देखो हमने ढेर सारी छोटे छोटे पेजेस में ना वो लिख रखा है क्या है क्या है क्या है। अभी हमें किताबें छपवानी, इतना ढेर सारा लिखा है, इतना ढेर सारा लिखा है। हम सोच रहे आप ही ले लो, छपवा दो, अपना नाम दे दो, राइटर में अपना नाम दे देना भाई, हम तो ठीक है, हम देते रहेंगे। आप छपवाने के लिए तो पैसा चाहिए ना, फिर तो चाहिए। हाँ बिल्कुल चाहिए। और हर एक बातों को, हर एक शब्दों को मेंशन करना, ये सब करते ही नहीं है। कम समय ना लोगों के पास, जीवन भी कम है, तो सोचते हैं जल्दी जल्दी ढेर सारा कर दो। और हमारे गुरुजी ने बताया, देखा बेटा, जीवन जब तक है दो चार करके जाना, ऐसा करके जाना किसी ने किया ना हो। तो हम उसी विचार से करते हैं। तो ये जो छोटी छोटी क्वेश्चन मार्क, छोटे छोटे प्रश्न चिन्ह, छोटी छोटी फुल स्टॉप है ना, वो हम छोड़ देते हैं, इसलिए सेंटेंस और साधना अधूरी रहती है। आधे हंस रहे हैं, गलत क्या है बताइए? हमारा दोस्त सिर्फ इतना ही ना कि मैं एक एक चीजों को बता रहा हूं, है ना। एक एक प्रश्न ले लेते हैं। अब इसको आपको हाथों के साथ अभी एक बार अभ्यास करवाते हैं, पहले इनका प्रश्न ले लेते। आदरणीय शुमेन भाई जी जल्दी लीजिएगा, ठीक है। अब आपको आपके सहयोग के अनुसार इसका अभ्यास करवाना है। मेरा कहना है जो रेचक की मतलब जो मंत्र बीज मंत्र का अभ्यास जो करना है, तो रेचक के साथ कौन सा करना है? और एक बार रिपीट कर दीजिए थोड़ा सा। ठीक है, हम अभी उसी अभ्यास में आपको ला रहे हैं, ठीक है। आदरणीय और अमृता बहन। पूरक के साथ। गुरुजी, मुझे पूछना था कि अ, जो ये अपन हाथों के साथ कर रहे हैं, तो इसमें विष्णु मुद्रा के साथ करना ज्यादा बेस्ट है या ऐसे जो अभी आपने बताया वो ज्यादा बेस्ट विष्णु मुद्रा के साथ ज्यादा बेस्ट है। है? तो अभी हम विष्णु मुद्रा के साथ कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकती हैं, बेशक कर सकती हैं। कोई भी अगर स्पेशल मुद्रा लगाना चाहे तो कर सकता है। मैंने कहा जिसे विष्णु मुद्रा नहीं आती, जो नहीं जानता है, जो किसी मुद्रा बिना के साथ करना चाहता है, इसलिए मनीषा बहन को मैंने रोका था, बात कुछ नहीं। भाई केवल विष्णु मुद्रा नहीं है, आपको जो मुद्राएं पढ़ाई गई ना, उस मुद्रा में से कोई एक मुद्रा लगा लो आप, और फिर श्वासों के तार को बीज मंत्रों से जोड़ दो, और श्वासों के हर उस तार को रंगों की रंगमंच पर छोड़ करके आनंद की अनुभूति में सराबोर हो जाओ, बस। कर सकते हैं। आइए वापस चलते हैं। सभी अब हाथों का प्रयोग करें। एक बार हम फिर से वही प्रक्रिया में आएंगे, और लंबे समय तक के लिए करना है आपको। सभी लोग हाथों का प्रयोग करेंगे। हाथों को ऊपर लाएं, तर्जनी मध्यमा। अनुलोम विलोम की प्रोसेस से भी आप कर सकते हैं, जो आपको बेहतर लगे आप करें। बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट, ध्यान थर्ड आई पे,
मुख में पूरी प्रसन्नता, हृदय में आनंद का अनुभव, बाई नासिका से बीज मंत्र का बोलना नहीं, आपको बीज मंत्र का 16 बार जप करना है। और 16 बार की जप में आप विश्वास करें, श्वासों को भरते हुए आप इष्ट की शरण में हैं, आप गुरु की शरण में हैं। आप इस संसार की सबसे दिव्य ऊर्जाओं को, आप इस संसार से सबसे ज्यादा पॉजिटिव शक्ति को, आप इस संसार से सबसे ज्यादा विश्वास और ट्रस्ट को बीज मंत्र के साथ कनेक्ट करते हुए उसे अपनी यात्रा में शामिल करें। चित, चेतना, मन, मस्तिष्क सब कुछ बीज मंत्रों के साथ जुड़ा हुआ है। 16 बार का जप बहुत है। 16 बार का जप सामान्य नहीं है। आज की इस ब्रह्म वेला में बीज मंत्र का अनुभूति करने का एक सुअवसर मिला हुआ है। बीज मंत्र हमें हमारी भावों के साथ, हमारी ऊर्जाओं के साथ, हमारी संकल्पों के साथ, हमारे विश्वास के साथ, हमारी स्वचेतना से हमें जोड़ रहा है, हमारी रियल चेतना से हमें जोड़ रहा है। आगे की तरफ चलेंगे। बीज मंत्र का 64 बार जप करें। कुंभक लगाएं। सतरजतम का संतुलन, सतरजतम का समन्वय कुंभक के साथ बदलते हर उस रंगों की अनुभूति, बदलते हर उस भावों की जागृति, बदलते हर उस विचारों का विश्वास आपको एक नई ऊर्जा प्रदान कर रहा है, आपको एक नया सामर्थ्य प्रदान कर रहा है, आपको नवीन शक्तियों का एहसास करा रहा है, आपकी नवीन विचारों को जागृत कर रहा है, आपकी संकल्पों में 4 चांद लगा रहा है। गुरु शरण में आकर मानव क्या से क्या बन जाए, चंदन संग सम अन्य वृक्ष भी चंदन ही कहलाए। यात्रा की दूसरी सीढ़ी पर विद्यमान होकर के, सवार होकर के दाई नासिका से रेचन करते हुए बीज मंत्र का 32 बार जप करें। राइट नॉस्टल से रेचन करते हुए बीज मंत्र का अनुसरण करें, बीज मंत्र का ध्यान करें, बीज मंत्र का एहसास करें, बीज मंत्र का स्वानुभूति करें, बीज मंत्र की अनुभूति करें।
कहते हैं एक बार ओमकार के उच्चारण से, एक बार ओमकार के जप से और एक बार ओमकार के ध्यान से शरीर में 1,11,000 समथिंग बार वाइब्रेशंस होते हैं। एक 1,11,000 समथिंग बार। एक 1,11,000 समथिंग बार का यह घर्षण आपकी ऊर्जा के एक एक भावों को, आपकी संकल्प के एक एक विश्वास को, आपके जीवन के हर उस रंग को एक स्वीकृति प्रदान कर रहा है, जिससे आपके जीवन की दशा एवं दिशा, जिससे आपके जीवन की एक नई ऊर्जा, नवीन ऊर्जाओं में परिवर्तित होकर के आप सभी को, हम सभी को एक नया मार्ग प्रशस्त कर जीवन के बहुआयामी उद्देश्यों को बीज मंत्र के हर उस मंत्र से जोड़ दें जो आपके जीवन का उद्देश्य है। बीज मंत्र के हर उस भाव से जोड़ दें जो बीज मंत्र का भाव है, आपका संकल्प, आपका विश्वास, आपका अधूरा कार्य मंत्र की उस सिद्धि से पूर्ण भी होगा। आपके संकल्प सिद्ध भी होंगे, आपके विश्वास प्रबल भी होंगे, आपके ऊर्जा का स्तर लोगों से अलग होता चला जाएगा और आप अपनी स्वचेतना, आप अपनी रियल चेतना, आप अपनी वास्तविक अनुभूति से स्व को अनुभूत कराते हुए जीवन के उद्देश्य को, जीवन के आयाम को, जीवन के विश्वास को बहुआयामी बनाते हुए इस श्वासों की साधना को स्वीकार्यता प्रदान करते हुए जीवन को एक नया आयाम, जीवन को एक नया मुकाम, जीवन को एक नया उद्देश्य देने में सफल होंगे। हाथों में रब करें। सुंदर भावों के साथ, सुंदर विचारों के साथ, सुंदर एहसासों के साथ आपने बीज मंत्र की यात्रा की, आपने बीज मंत्र का ध्यान किया, आपने बीज मंत्र पे विश्वास किया और इस साधन रूपी शरीर के साथ जुड़ी हुई आत्मा के तार को उस मंत्र के साथ जोड़ने का एक सुखद अनुभव किया। इस सुखद और अद्भुत व सामान्य अनुभूति के लिए आप अपनी गुरु का, आप अपने ईश्वर का धन्यवाद करें और आप सहजता के साथ अपनी आंखों को खोल लीजिए। वापस आते हैं। सगर्भ के अभ्यास सहित प्राणायाम का एक पार्ट सगर्भ, सहित प्राणायाम का दूसरा भाग है निगर्भ। ये हम केवल विधि बता रहे हैं, हम अभ्यास करा नहीं रहे, आप खुद कर रहे हैं। आप अभ्यास के समय एक एक विचारों को सुविचारों में बदलेंगे, एक एक विचारों को सुविचारों में बदलेंगे। आप गुरुजी, रेचन के साथ गुरुजी सूक्ष्म से सहित सूक्ष्म प्रणाम। कमियों को भी त्यागेंगे। आप रेचन के साथ सूक्ष्म से सूक्ष्म कमियों को भी आप बाहर कर रहे हैं। तो ये विश्वास आपका आपके संकल्प के साथ होगा और ये केवल आप अनुभूत करेंगे। और अगर किसी विषय पे हमारा ध्यान नहीं, हमारा फोकस नहीं, तो एक कॉपी पेन लेकर के बैठे, प्रथम बार अभ्यास करें, देखिए आप में क्या त्रुटि रह जाती है,
द्वितीय बार अभ्यास करिए, देखिए कितना सफल हो पाते हैं। तृतीय बार अभ्यास करिए, देखिए क्या मेंशन हो पा रहा है। चौथी बार अभ्यास करें और देखिए यात्रा की कौन सी उस अवस्था को स्वीकार कर रहे हैं। अभी एक कराया है ना, सगर्भ में लाल रंग की बात कही है, निगर्भ में आगे चले। रंगों के इस खेल को एक ही में कनेक्ट मत कीजिए, रंगों के इस खेल के लिए नए नए सीक्वेंस दीजिए। रजोगुण के लिए भी हमने काम किया है, बोला भी था आपसे रजोगुण के लिए, तमोगुण और फिर सतगुण, सीक्वेंस दीजिए। तो आप ये साधना स्वयं के लिए होती है, इस बात को स्वीकार कर लीजिए। ये अभ्यास कक्षा में कराने के लिए नहीं है, सभी जानते हैं। विदुषी बहन भाग जाएंगे ना, हमारे लोग जो आएंगे सीखने के लिए भाग जाएंगे, कहेंगे अरे भाई समझ नहीं आ रहा भाई, ये होगा नहीं भाई, ये बस का नहीं भाई, ये करा क्या रहा है भाई, यही कहेंगे। क्यों? क्योंकि अभी वो बिगिनर है, अभी वो सामान्य है। ये अवस्था सामान्य से परे लोगों की है, और ये व्यवस्था साधक को सिद्धि की तरफ ले जाने के लिए, ये व्यवस्था साधक को स्व की अनुभूति से अनुभूत होने का एक मौका है। अगर इन व्यवस्थाओं को कथाओं में और सत्संगों में कराई जाए ना, कल से सत्संगी नहीं आएंगे, कहेंगे मत जाओ, चलो 1 घंटा क्रिकेट खेल लेते हैं। बैठेगा कौन? जिसका अपनी चित्त पर, अपनी मन पर, अपनी मस्तिष्क पर, अपनी विचारों पर नियंत्रण है, शारीरिक नियंत्रण है, मानसिक नियंत्रण है, वही बैठेगा यहाँ पर। और बैठने के बाद जिसकी जैसी साधना की अवस्था होती है वो वैसी अनुभूति अनुभूत कर लेता है, सामने वाले को कराना नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपको बताया गया कि एक एक अभ्यास जरूरी है, और एक एक अभ्यास आपके जीवन को एक नई दशा और दिशा देगा। हम सब सूर्य भेदी हमेशा किए हैं। गुरु जी सहित प्राणायाम में कितने, शहीद प्राणायाम में 2 डायमेंशन है, सगर्भ और निगर्भ। हम लोगों ने आज सगर्भ के अभ्यास किए हैं, कल चलेंगे निगर्भ की तरफ। और बिना शहीद का अभ्यासी बने आप सूर्य भेदी नहीं कर सकते हैं। सही बताइएगा विदुषी बहन, आप तो बहुत ढेर सारे लोगों को ट्रेनिंग कराई है, आपके तो बहुत ढेर सारे शिष्य हैं, बहुत ढेर सारे अनुयायी भी हो गए होंगे, मुझे पता है बहुत संख्याओं में वृद्धि हुई है। लेकिन क्या कभी हम आप सूर्य भेदी कराने से पहले सहित प्राणायाम के अभ्यास की विधि के बारे में या सहित प्राणायाम का अभ्यास कभी हम लोगों ने कराने पर विचार किया? आप अपने मुख से बोलेंगे ना, तब हमें हमारे बोलने से क्या होता है। नहीं गुरुजी, कभी भी नहीं। नहीं किया। ठीक उसी तरीके से हम लोगों ने नहीं किया विदुषी बहन, जिस तरीके से अष्टांग योग को तो हम पढ़ते जरूर हैं, अष्टांग योग के बारे में हम जानते तो जरूर हैं, लेकिन जब अभ्यासी आता है तो उसे यम और नियम से डिस्कनेक्ट करके सीधा आसन पे ले जा करके पटक देते हैं, जैसे वह कोई माल है ना, माल वाहन पे ढोते हुए है ना, सामग्री की गाड़ी है, और अब बस उसको एक जगह से ट्रांसपोर्ट दूसरी जगह पहुंचाना है। जी बिल्कुल। और यही विधि प्राणायाम में होती है, और प्राणायाम का सीक्वेंस आसनों के बाद है। इसका मतलब कि सामान्य नहीं है, जी लेवल बहुत हाई है। और प्राणायाम में भी सूर्य भेदी का अभ्यास को तब तक स्पर्श नहीं करना है जब तक हम सहित प्राणायाम से परिचित न हो जाएं या उसके अभ्यासी न हो जाए। और सहित में भी 2 सीक्वेंस है, सगर्भ और निगर्भ। सगर्भ के अभ्यास आज हम लोगों ने किए, कर निगर्भ करेंगे, और फिर प्राणायाम की उस मतलब आयाम का शुरुआत करेंगे, मतलब उस विस्तार की शुरुआत करेंगे। और अगर इस विधि के साथ हम लोग किसी को जोड़ना शुरू कर देना, हो सकता है हमारे 100 साधक की जगह एक साधक होंगे, लेकिन याद रखना वो साधक सिद्धि का स्वामी होगा।
वो साधक सिद्धि का स्वामी होगा, वो साधक गुरु की प्रतिमूर्ति होगा, वो साधक शक्ति का एहसास होगा, वो साधक संकल्पों का विश्वास होगा, वो साधक इच्छा शक्ति की मूर्ति होगा। तो ये ज्यादा बेहतर है या 1000 की संख्या जुटाना ज्यादा बेहतर है, जो 1 मिनट साथ रहा फिर भाग्य छोड़ के? आप तय कर लीजिए कि आपको शिष्य बनाना है कि गुरु बनाना है। शिष्य बनाओगे हमेशा धोखा खाओगे, गुरु बनाओगे ओझे जाओगे। निर्णय आपका। शिष्य बनाएंगे धोखा खाएंगे, गुरु बनाएंगे पूजे जाएंगे। गुरु वही जो अपने जैसा बना दे। सच में गुरु वही है। हमने क्या कहा? 100 साधक से बेहतर है एक साधक। क्यों? क्योंकि वो न्याय की प्रतिमूर्ति है, संकल्प का विश्वास है, आस्था का सैलाब है, इच्छा शक्ति का प्रतिमूर्ति है, साधना की पथ पे चलने वाला सच्चा पथिक है। वो ज्यादा अच्छा है ना। कहते ना, मित्र एक हो लेकिन अच्छा हो, साधक एक हो, शिष्य एक हो लेकिन अच्छा हो, गुरु भाई एक हो, गुरु बहन एक हो लेकिन अच्छा हो, अभ्यास एक हो लेकिन अच्छा हो। गुरु जी अच्छा, देखिए बहुत सी चीजें यहाँ छूटेंगे। अभी अभी श्वासों का लय अपने से छूट जाएगा। जब पूरा नहीं होगी, ब्रीदिंग टूट जाएगी। हम तो उस पर भी बात नहीं की, हम तो केवल उसकी विधि बताए हैं। जो प्रोसेस हमें और आपको बताई जाती है, लेकिन इसमें अभ्यस्त कैसे होंगे? इस रेशियो को तोड़ देंगे। 16 की जगह 4 कर लेंगे, 64 की जगह 16 कर लेंगे, 32 की जगह 8 कर लेंगे ना। तब तो कर पाएंगे ना। जी। हाँ, तो आगे से इस रेशियो को हमें क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे। तोड़ना शब्द उचित नहीं, क्यों? क्योंकि योग तोड़ने शब्द की बात नहीं करता। क्या करेंगे? इसे विभाजित कर देंगे विभाजित कर देंगे ना, रेशियो में। जी विभाजित कर देंगे। अच्छा, अब आप लोगों की शब्द भी बड़ा अच्छा परिवर्तन हो रहा है ना। योगी की भाषा जो है, एक अभ्यासी की जो भाषा है। क्यों आदरणीय डॉक्टर राम सर, आप सुन पा रहे हैं? कितना सुंदर शब्द है ना, विभाजित करेंगे हम सभी से। जी जी गुरु जी, बिल्कुल, बहुत सुंदर। और ये सुंदर शब्द पता है, ये अपने स्वतः की चेतना से आपके मुखार बिंदु पर आना शुरू हो जाएगा। आपको क्या लगता है, जो कुछ आप करते हैं, जो कुछ हम बोल रहे होते हैं, तो क्या हम पढ़ के बोल पाएंगे क्या? ऐसा कोई नहीं बोल पाएगा पढ़ के, वो स्वतः से ही आता है। इतना फ्लो में नहीं आ पाएगा पढ़ पढ़ के तो। तो वही कह रहे हैं कि ये आपके भीतर जो उच्च विचार और शब्दों की जो परिवर्तन है ना, ये इस बात का प्रमाण, मतलब ये इस बात का प्रमाण है कि आप साधना की सही राह पे हो। अगर सही राह पे होते नहीं तो शब्दों का सही चुनाव होता नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और आप सभी का धन्यवाद। हमने कहा आप ऊर्जा में इसलिए रहिए कि हम 1:20 पे सोए हैं और 3:40 पे जगे हैं। अब आप लोग की गणित अच्छी है, मिला लो कितना देर हम सोए हैं। लेकिन हमने कल योगिनी विदुषी बहन से, है ना, बात कही थी कि पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपके साथ सुबह जुड़ पाए। आदरणीय सुरेंद्र सर से भी हमने कहा था कि वादा नहीं करेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि आपका विश्वास न टूटने पाए और सुबह आपसे मुलाकात। और गुरुपुत्र हमारे जग चुके हैं ना, वो कई बार दस्तक दे चुके हैं। ये भी एक साधना ही है ना, कि उनके बिना सोए मैं नहीं सो पा रहा और मेरे जग जाने के बाद वो नहीं सो पा रहा। कठिन है ना।
इसलिए पिताजी ने उन्हें, है ना, गुरुपुत्र का नाम दिया। वो पुत्र बाद में है, पहले गुरु हैं। क्या है? गुरु हैं। वो गुरुपुत्र हैं। पुत्र गुरु नहीं है, गुरुपुत्र है। पहले गुरु और बाद में पुत्र है। क्योंकि उनके आने से जो परिवर्तन, उनके आने से जो चीजें परिवर्तित हुई है, वो गुरु के आने से ही हो सकता है, समझ लो। तो ठीक है, आप भी हमारे गुरु भाई बहन ही हैं, जो हमारे जीवन में परिवर्तन का माध्यम बन रहे हैं। और आप सब की उस ऊर्जा का हमें सानिध्य मिल रहा है, ये भी मेरे लिए गौरव का विषय है। ठीक है, चलते चलेंगे हम सब। साधना की राह पे चलना कठिन, रोकेंगे साधक तुझे लाखों विध्वं। कक्षा है 5 बजे। सुधा मैया, नींद बहुत अच्छी आ रही है, सुबह में ही तो नींद आती है। आज थोड़ा सो लेते हैं। अमृता बहन अब जाएगी, सोएगी 1 घंटा आराम से। अच्छा नहीं, अच्छा ठीक है। तो साधना की पथ पे जब हम आप चलना प्रारंभ करते, जब पथिक होने का स्वीकार्यता हमें मिल जाता है और हम जब उसे स्वीकार करते हैं, तो स्वीकार्यता के बाद हमारी सफलताएं नहीं रहती है। स्वीकार्यता के बाद ही कठिनताएं आना शुरू होती है। और उन कठिनताओं से पार जाना ही साधक का एक गुण होना चाहिए। ठीक है, आदरणीय रामकृष्ण भाई जी का कोई प्रश्न है, ले लेंगे और आपके सत्र को आज आपकी आदेशानुसार विराम देंगे। कुछ कहना चाह रहे हैं? आपने हैंड रेस कर रखा है। गुरु जी, ये प्रोसेस बहुत अल्टीमेट लगा। मैंने राजयोग भी पढ़ा तो उसका अलग है तरीका, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल अलग है। मैं चाहता हूँ कि एक बार इसको ब्रीफली रिवाइज करा दें, ताकि हम स्टेप इसका भूले नहीं और प्रैक्टिस करें ऐसे। ठीक है, तो क्या आज ही रिवाइज करना चाहेंगे या कल की प्रातः काल में एक बार पहले जो आज किए उसको रिवाइज करेंगे और फिर नया करेंगे? जी गुरु जी, कल ठीक है, गुरु जी। जैसा आप उचित समझ। ठीक है। कारण जैसे आज हम जो अभ्यास किए, कल इसे छोड़ करके दूसरा अभ्यास में नहीं जाएंगे, पहले इसका एक बार प्रैक्टिस करेंगे, इसको एक बार रिवाइज करेंगे। और आज अभी जो अभ्यास किया उसमें कहाँ त्रुटि रहेगी, आज हम कॉपी पेन पे एक बार लिख लें अपनी प्रैक्टिस से कि कितनी बार अभ्यास में कितने संशोधन आ रहे हैं मन में। प्रथम बार किया, क्या क्या चीजें अनुभूत हुई, क्या क्या चीजें छूट गई। द्वितीय बार किया, किन चीजों का साथ मिला और कौन सी चीजें छूट गई। तृतीय बार किया, क्या चीजें, क्या कलर, क्या भाव कनेक्ट हो पाए, क्या छूट गए, उससे आप नोट डाउन करें। और फिर जब अगली सुबह में हम सब एक साथ अभ्यास करें, आप ये संकल्प के साथ अभ्यास करें कि अब इसको इसके साथ कनेक्ट करना है, या इस संकल्प के साथ इस विश्वास को जोड़ना है। फिर इसको 1 से 2 बार, आप कहेंगे तो 3 बार करके फिर आगे चलेंगे। क्यों? कल रेशियो को हम विभाजित करके करेंगे। जी, तो चलेगा? ठीक है। ठीक है, गुरु जी, बहुत आभार। राजयोग में जो रेशियो दिया गया था वहां पे 8, 16 और 32 का रेशियो था। हमने यहाँ पे आपको 16, 64 और 32 पे लाके रोका है। कल इसको विभाजित करेंगे। ठीक है गुरु जी, धन्यवाद। ठीक है, और राजयोग की तरफ हम आपको नहीं ले जाएंगे, वो आप खुद से जाएंगे, वो आपका कार्य है। मुझे तो केवल बताना है कि इस वाली गाड़ी में बैठ जाइए, आपको वो स्टेशन पे उतार देगी। गुरु जी, इतना ही मेरा। मैंने तो आज ही कर लिया था विभाजित, मतलब जितना मेरे से, वो तो मैंने रेशियो आधा करके कर लिया था आज ही। तो अरे, तो आप तपस्विनी हो, आपका नाम अमृता है, हम लोग को नहीं पता है? अमृत है ना? नहीं, क्योंकि मेरी उतनी कैपेसिटी नहीं थी, तो मैंने जितना मुझसे हुआ तो मैंने काउंट कर लिया पहली बार में कि मुझे तो पता है कि आपकी क्या, सभी की कैपेसिटी थी। जितनी देर मैं बोल रहा था आप कर रहे थे, तो क्या वो सब उसी समय कर रहे थे? मुझे पता था सब रुके हुए हैं। लेकिन हमें पता है कि आप सहज भाव में हैं, आप रुके हुए हैं। लेकिन उस सहजता में भी आपको शब्दों की अनुभूति करानी थी ना, इसलिए हम चल रहे थे। हाँ। अन्यथा हमें तो पता ही है, ऐसा थोड़ी था हम जो बोल रहे उतना देर लगे रहते। ये रेशियो सामान्य था क्या?
राजयोगी के लिए 8 से शुरू कर रहे हैं हम। यहाँ हाँ पे हमने 16 से शुरू किया। हम तो 4 से भी कर सकते हैं। हाँ एक तो ये विधि बता दी गई, जो विधि हम सबको बताई गई है। अब इस विधि में परिवर्तन कैसे करना है वो साधक की कैपेसिटी पे निर्भर करता है। ठीक है, मिठाई घर में आ गई है, किसको खाना है, कितना खाना है और कब खाना है, ये खाने वाला जानता है। पता है ना, शुगर है तो नहीं खाना है। लेकिन जो अभ्यासी नहीं है, उससे शुगर है तो भी खाएगा। क्यों? उसको पता है कि आज इंसुलिन 2 यूनिट बढ़ा के ले लेंगे, लेकिन खाएंगे 2 जरूर, है ना। ऐसे भी अभ्यासी है। तो ठीक है, खुराक आप तय करो भाई, वो आपका कार्य। ठीक है, तो आज की सत्र को विराम दे, अनुमति है सभी की। जी गुरु जी। जी फिर गुरु से जी, बिल्कुल। एक बात अंतिम में मैं आपको कहने वाला हूं। आप यहाँ पे गुरु बनने के लिए आए हैं, शिष्य नहीं। आप यहाँ पे तपस्वी बनने के लिए आए हैं। आप यहाँ पे योग की उस परिभाषा को सिद्ध करने के लिए आए हैं जिसके बारे में लोग विचार और कल्पना ही नहीं करते। सीखना सिखाना ये एक प्रक्रिया है। संकल्प क्या है, उद्देश्य क्या है, ये आज क्लियर है। आपका विजन जो है, आप यहाँ गुरु बनने के लिए आए हैं, शिष्य नहीं। आप यहाँ योगी की परिभाषा को सिद्ध करने के लिए आए हैं, अभ्यास करने के लिए नहीं। अभ्यास एक माध्यम हो सकता है। तो आपका विजन यहाँ से क्लियर है। 45 दिन की यात्रा के बाद हम आपकी शरण में इस अभ्यास को करेंगे। आप ऐसे अभ्यास करना, ठीक है। ये विजन अपनी डायरी में आप लोग लिख के रखिएगा, ठीक है। तो आज के शब्द को ये विराम देंगे। आप सभी के भीतर है ना विद्यमान उस अदृश्य शक्ति की सामर्थ्य को, उस अदृश्य शक्ति की स्रोत को, उस ऊर्जाओं को साधक के स्वरूप में स्वीकार करते हुए आपकी निर्मलता, आपकी उत्कृष्टता, आपकी शक्ति का वह अद्भुत केंद्र जो बार बार स्फुटित हो रहा है, उस केंद्र को मेरा सहृदय प्रणाम है, नमन है, वंदन है। ओम शांति। सबको प्रणाम, सबको नमस्ते। हरे प्रणाम कृष्ण। गुरु जी। राधे राधे राधे। राधे। राधे।